हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का गणित का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 3 को करने जा रहे हैं। जो आपके स्कूल में साप्ताहिक परीक्षा वीकली टेस्ट लिया जा रहा है रियल प्रोजेक्ट के द्वारा, उसी का आज हम एक मॉडल पेपर जो गणित का है सेट 3 को करने जा रहे हैं, जो आपके स्कूल में 2 सितंबर 2023 को होने वाले मैथ के टेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और मेरे प्यारे बच्चों, इसका सेट 1 और सेट 2 देखना आपके लिए कंपलसरी है इस टेस्ट के लिए, क्योंकि हर सेट में आप लोग को अलग अलग टाइप बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप पिछले सेट को जरूर देखेंगे। ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। ठीक है, सेट 1 और सेट 2 का वहां से आप देख सकते हैं। अन्यथा अगर आपको डिस्क्रिप्शन ढूंढना नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो मैं एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, उसमें अगर आप मैसेज करेंगे तो हमारी टीम वहां पे आपको सेट 1 और सेट 2 का लिंक प्रोवाइड करवा देगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका नंबर लिखेगा आप लोग 94 31 72 90 98। ठीक है, ये नंबर को आप नोट करेंगे और इस पे आप हमें मैसेज करेंगे तो वहां पे आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कुछ ही देर में। ठीक है, इसके बाद आप लोग को सेट 4 भी बहुत जल्द आ जाने वाला है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग सेट 3 का जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 16 x माइनस वाई बराबर 2 का हल क्या होगा? ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है 4। सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करना है वो ध्यान देंगे। देखो दो समीकरण दिया हुआ है। सबसे पहला समीकरण क्या है कि x प्लस वाई बराबर 16 दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है? x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, ये आपका दूसरा समीकरण दिया हुआ है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक विलोपन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, जो विलोपन विधि पढ़ा होगा तो उसके लिए तो इजी है, जो नहीं पढ़ा वो आज सीख लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे एक लाइन दे देंगे और उसके बाद देखेंगे कि दोनों में क्या मिल रहा है, प्लस माइनस मिला करके। तो देखो ये प्लस में है y और ये माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे देखो x प्लस में और x प्लस में, तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, और 16 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 और 2 18। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 18। और ये 2 इंटू में है, धारा के डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया हमारे पास? 9 हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग y का भी मान निकाल लेते हैं। x का मान तो निकल गया, y का मान निकालते हैं। तो y का मान निकालने के लिए आपको कोई भी समीकरण में आपको x का मान बैठाना पड़ेगा। ठीक है, लिखेंगे समीकरण एक में किसका मान? x का मान आया ना, तो x का मान रखने पर, ठीक है, देखो मैं पूरा सॉल्व इसलिए कर देता हूं कि आपको सब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा। ठीक है, आपको सब्जेक्टिव में भी, आपका अर्धवार्षिक परीक्षा फाइनल बोर्ड है, सब जगह काम आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 16। ठीक है, तो x का मान कितना आया था? 9, तो x का में 9 लिख दो, y बराबर 16 लिख दो। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 16। ये 9 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 16 में से 9 घटाओगे कितना बचेगा? 7। यानी कि x का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना आया? 9 आया और y का मान आया 7। देख लो कहाँ पे ऑप्शन? सर ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ यहाँ पे? यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 समीकरण 2x प्लस वाई बराबर k का एक हल हो तो k का मान क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले जो समीकरण है उसको लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई बराबर k। ठीक है, तो देखो x का मान यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2, तो x की जगह में 2 बैठा दो। ठीक है, और y का मान भी दिया हुआ है 3, तो 3 बैठा दो प्लस k। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और प्लस 3 बराबर k। तो 4 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 बराबर k, मतलब कि k का मान कितना आ गया? 7। समझ में आया? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? समीकरण युग्म 3x प्लस 3y बराबर 5, 2x प्लस माइनस वाई बराबर 3, तो x का मान क्या होगा? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले दोनों समीकरण को हम लिख लेंगे। क्या है? x प्लस 3y बराबर में 5। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? 2x माइनस वाई बराबर 3। सर यहाँ पे कुछ मैच नहीं कर रहा है, कुछ बराबर नहीं लग रहा है। ठीक है, देखो ना x मिल रहा है ना y मिल रहा है, तो क्या काटे सर? तो इसके लिए भी एक उपाय है बाबू। ठीक है, समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो देखो इसमें से जो प्लस माइनस है उसको हम गुना कर देंगे, तो ये प्लस माइनस है। ठीक है, तो अब यहाँ हम गुना करेंगे। क्या गुना करना है उस चीज को ध्यान देना। ये 3 जो है ना, ये 3 जो है y के पहले, इसको नीचे से गुना करेंगे, और ये y से पहले 1 जो है छुपा हुआ है, इसको हम लोग ऊपर से गुना करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? x प्लस 3y और बराबर 5। ठीक है, मतलब 1 से गुना कर दिया, सेम सम क्या आ गया? अब 3 से गुना करो इसको, 3 दूनी 6x माइनस 3y, है ना, 3y और बराबर में 3 तिया 9। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन दे देंगे और देखो ये 3y और 3y बराबर हो गया ना, और प्लस माइनस में है तो कैंसिल हो गया। ठीक है, 6x और 1x कितना हो जाएगा? 7x।
और यहाँ पे आ जाओ, 9 और 5 कितना होता है, 14 होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14/7 इज इक्वल टू 2, मतलब कि x का मान निकल गया 2। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो x का मान ही निकालने बोल रहा था, हाँ सर x का ही मान निकालने बोला, तो x मान 2 आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर y का बोलता तो अभी हम लोग कोई भी समीकरण में बैठाते हैं और निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, यदि यदि 3x प्लस वाई बराबर 14 है, 2x माइनस वाई बराबर 1 है, तो y का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले दोनों समीकरण को लिख लेते हैं हम। 3x प्लस वाई बराबर 14 लिख लेंगे, 2x माइनस वाई बराबर 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम एक लाइन दे देंगे, चूंकि बराबर मिल गया यहाँ पे, देखो प्लस में y है माइनस में y, तो k का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब 3x और 2x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5x बराबर 14 और 1 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15, और ये 5 इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 हो गया, 5 3 15, मतलब कि x का मान कितना आ गया 3। क्या x का मान पूछ रहा था, नहीं सर y का मान पूछ रहा है, तो y का मान निकाल दो। यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण, कोई भी समीकरण में आपको जो मन है, ठीक है। चलो समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, x का मान आया तो x का मान रखेंगे, x का मान रखने पर पुट वैल्यू इन द x, ठीक है। चलो ये हो गया रखने पर। चलो समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। तो x के हम कितना लिखना है हमको 3, तो 3 लिख देंगे, 3x प्लस वाई बराबर 14, है ना। फिर 3 तिया 9 प्लस वाई बराबर 14, y बराबर कितना हो जाएगा 14, ये प्लस में इधर 9, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 14 में 9 घटा देंगे तो बचेगा 5, ठीक है। तो कहाँ पे 5, सर 5 ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है तो अभी जल्दी से कमेंट करेंगे सर मजा आ रहा है, ठीक है। तब आगे देखेंगे तब और मजा आने वाला है, ठीक है। समीकरण युग्म में x प्लस वाई बराबर 7 है, x माइनस वाई बराबर 1 है, का हल हो है, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल है। क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर 7 दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 1 दिया हुआ है। लाइन देंगे, ये देखो प्लस में y, ये माइनस y कट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस में तो x 2x, 7 और 1 8, ठीक है। 7 प्लस में 1 प्लस में तो 8 हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा 8/2 इज इक्वल टू 4, x का मान निकल गया 4। अब आपको क्या करना है, समीकरण कोई भी समीकरण में, है ना, समीकरण लिखो मत लिखो कोई बात नहीं, समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, x का मान रखने पर ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो समीकरण 1 क्या है यहाँ पे, तो x प्लस वाई बराबर 7 है, लिख देंगे। तो x का मान कितना है यहाँ पे 4, तो 4 लिख देंगे, प्लस वाई बराबर 7, ये 4 इधर प्लस में है, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर 7 में से 4 गया तो 3 बचा, ठीक है। कहाँ पे है 3, अच्छा x का मान 4 हो गया और y का मान 3 हो गया, ठीक है। सर ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है, तो आपको तो पता होना चाहिए, जब भी ब्रैकेट में रहता है ना, ब्रैकेट में तो पहले x का मान लिखाता है, उसके बाद y का मान लिखाता है। तो 4 और 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। याद रखना, सब देखो ब्रैकेट में रहेगा तो सबसे पहले x का मान होता है, बाद में y का मान होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म में संगत है, ठीक है, तो निरूपित रेखाएं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक मैं ट्रिक बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला को आपको नोट कर लेना है अच्छा से, ठीक है, तब आप इस क्वेश्चन को अच्छा से बना लेंगे, ठीक है। चलो फॉर्मूला देखते हैं सबसे पहले। चलिए ये देख रहे हैं आप फॉर्मूला, ठीक है, मैं पढ़ाया था उस टाइम का फॉर्मूला है। देखो क्या है कि जब a1 a2 b1 b2 ना मिले, तब हम लोग लिखते हैं समीकरण का केवल एक हल होगा, मतलब कि अद्वितीय हल होगा। जब सभी मिल जाए, a1 a2 b1 b2 c1 c2 मिल जाए, सब मिल जाए, तो समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, बहुत सारा हल होगा, है ना। और जब पहला वाला ना मिले, a1 a2 b1 b2 ना मिले, c1 c2 यहाँ a1 a2 b1 b2 मिले लेकिन c1 c2 ना मिले, ठीक है, जब सेकेंड वाला ना मिले तो हम बोलेंगे कि इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इसका दूसरा स्टेप भी है कि जब ना मिलेगा तो संगत होगा, जब सब मिल जाएगा तो संगत होगा, और जब लास्ट वाला नहीं मिलेगा, c1 c2 नहीं मिलेगा तो असंगत होगा, ठीक है। तो याद रखना है। तीसरा एक चीज और देख लो कि जब फर्स्ट वाला नहीं मिलेगा, a1 a2 b1 b2 नहीं मिलेगा, तो आलेख एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। और जब सब मिल गया तो आलेख संपाती होगा, ठीक है। और जब फर्स्ट वाला मिले लेकिन लास्ट वाला ना मिले तो आलेख समांतर होंगे, ठीक है। अब तीनों को अच्छा से एक एक जगह नोट कर लेंगे, ठीक है। अब इसी से सवाल आएगा आपको, जब समीकरण का अद्वितीय हल होगा तो हल संगत भी होगा और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, याद रखेंगे। संगत होगा तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा और अद्वितीय हल होगा, ठीक है। और
समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तब होगा, संगत होगा और संपाती होगा। ठीक है, समीकरण का जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत होगा, आलेख समांतर होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि यदि यदि रैखिक समीकरणों का युग में संगत तो हो तो निरूपित रेखाएं, ठीक है, संगत बोला है तो समांतर होगा, संपाती होगा, प्रतिच्छेदी या संपाती होगा या प्रतिच्छेदी होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समझना, जब क्या बोला संगत है तो क्या क्या होता है वो ध्यान देंगे। ठीक है, निकालो यहाँ पे संगत है, संगत कब कब है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, दो जगह संगत है और दो जगह संगत होता है तो आलेख क्या होता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, देखो प्रतिच्छेद करता है, और संगत होता है तो संपाती होता है, प्रतिच्छेद और संपाती दोनों होगा। ठीक है, तो मिलाते हैं फटाक से, कहाँ पे है, तो सर ये है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए क्या होगा, जब संगत होगा तो प्रतिच्छेद भी होगा और संपाती भी होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ो, यहाँ पे क्या दिया भाई, यदि रैखिक समीकरणों का युग असंगत होगा तो आलेख की रेखाएं क्या होगी, तो जब असंगत होगा, ठीक है मिला लो फटाक से, जब असंगत होगा, असंगत एक ही जगह है, और असंगत होगा तो आलेख सिर्फ समांतर होगा, ओनली समांतर होगा। ठीक है, तो मिला लो फटाक से, आलेख क्या होगा, समांतर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, फॉर्मूला नहीं याद रखेंगे तो रटेंगे कैसे फिर। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखेंगे, सारा क्वेश्चन इजी तरीके से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म का क्या होगा, जब समांतर होगा तब रैखिक समीकरण का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, अनेक हल होगा, अद्वितीय हल होगा या एक हल होगा। ठीक है, तो क्या बोला, समांतर है। ठीक है, जब बोला समांतर है, चलो देखते हैं समांतर, समांतर कहाँ है, यहाँ पर, और समांतर होगा तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको फॉर्मूला याद रखेंगे तो सब बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा। ठीक है, तो ये होगा बच्चों अनेक हल। ठीक है, जब आलेख प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है, एक बार मिला लेते हैं। ठीक है, आलेख जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ठीक है, तो रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल, सॉरी अद्वितीय हल होगा, क्यों, क्योंकि रैखिक प्रतिच्छेदी कब होता है, फर्स्ट वाले, है ना, फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले में प्रतिच्छेदी है, फर्स्ट वाले में प्रतिच्छेदी है, और इसमें क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो कहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, क्या है 10 नंबर, क्या लिखा हुआ है, दो रैखिक समीकरणों के आप आलेख संपाती रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, जब संपाती होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आ जाओ तुम सेकंड वाला शर्त में। ठीक है, सेकंड वाला शर्त में तो क्या होगा, अनेक हल होगा, क्या होगा, अनेक हल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्या है हमारा, देखते हैं फटाक से। हाँ 11 नंबर सवाल, क्या लिखा है, 17/8 का दशमलव प्रसार होगा, यहाँ से सवाल चेंज हुआ है। ठीक है, अब बताओ ये शांत होगा, अशांत होगा, अशांत आवृत्ति होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो देखो क्या करना है, इसमें समझना है पहले। ठीक है, 17/8 है ना, तो 8 को डिवाइड कर देना है 17 से। ठीक है, तो करते हैं फटाक से, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, कितना बचा, एक बचा, पॉइंट देंगे, जीरो होगा, 8 एका 8, कितना बचा, दो बचा, पॉइंट दिया हुआ है, जीरो देंगे, 8 दूनी 16, कितना बचा, चार बचा। ठीक है, फिर यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो 8 बचे 40, यानी कि बच्चों यहाँ शेषफल क्या आ गया, जीरो आ गया। जब शेषफल जीरो आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो वो आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, जब शेषफल जीरो आ जाएगा, लेकिन जब बार बार आते रहेगा कोई ना कोई चीज, कभी शांत होगा ही नहीं, तो उसको हम लोग कहेंगे अशांत। कोई दिक्कत नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है, 16/15। ठीक है, 16/15 इसको मिटा दे रहे, ठीक है, हाँ 16/15, 16/15 का दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। अच्छा 6/15 है ना जी, क्या क्या बोल देते हैं, 15 लिख देंगे, 6 अंदर लिखेंगे, जीरो देंगे, पॉइंट हो जाएगा, 15 पतले चौके 60। हाँ तो पूरा पूरी तो कट ही गया जी, कट गया तो शांत हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 35/50 का दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो फटाक से इसको भी निकालो, 50 को डिवाइड कर दो 35 से। ठीक है, तो छोटा है, पॉइंट देंगे जीरो, 5 सत्ते 35, कट गया पूरा पूरी, कट गया पूरा पूरी, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखो यहाँ पे 22 दिया हुआ है और 2 का पावर में 3 और 5 का पावर में 2, दशमलव प्रसार होगा।
ठीक है, देखो इसका शॉर्टकट बता रहे हैं आपको हम, शॉर्टकट याद रखना कि जब आपका हर जो है ना 2n और 5n के रूप में रहेगा तो आपका वो शांत होगा, याद रखना। ठीक है, तो देखो 2n और 5n के रूप में है तो ये शांत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या हो रहा है सर? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। हाँ, नेक्स्ट है यहाँ पे 15 नंबर, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। ठीक है, तो विषम संख्या पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो विषम संख्या कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? m तो नहीं होगा, m+1 भी नहीं होगा, 2m भी नहीं होगा, 2m+1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए b³ अगर सम संख्या है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ सम है तो सम होगा और विषम है तो विषम होगा। तो b³ के रूप में है और ये 1 है तो विषम है, तो ये विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम संख्या का रूप है, तो सम संख्या यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? m नहीं होगा, m+1 भी नहीं होगा, तो 2m के रूप में होगा। क्यों? क्योंकि 2m+0 हम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 0 क्या है? सम संख्या है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ बच्चों, ये आपका 16 सवाल हो गया। अब आपको कुछ होमवर्क देते हैं, इसी से रिलेटेड आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, चलिए इसका 3 होमवर्क है। पहला होमवर्क, रैखिक समीकरण युग्म 5x+2y = 16 7x-4y = 2 का हल क्या होगा? तो इसको आपको विलोपन विधि से सॉल्व करके इसका हल बताना है। ठीक है, जब आप कमेंट करोगे तो पहला कमेंट तो ये आना चाहिए कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, दूसरा कमेंट से आपको ये आना चाहिए कि होमवर्क का पहला क्वेश्चन का आंसर ये होगा। होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन, चलो दूसरा भी देख लेते हैं फटाक से। रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, 2 समीकरण दिया हुआ है, इसका हल क्या होगा ये भी आप कमेंट करके बताएंगे हमें। ठीक है, तीसरा, अच्छा दो ही होमवर्क है इसका। ठीक है, तो 2 होमवर्क कम से कम आप लोग करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए, और बनाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग देख के और निकल लिए, बनाना है, बनाओगे दिमाग खुलेगा बाबू। ठीक है, अभी बहुत सारे एग्जाम बचे हुए हैं आपके। ठीक है, अर्धवार्षिक है, फाइनल बोर्ड है, प्री बोर्ड है, बहुत सारे एग्जाम है। ठीक है, तो हर जगह आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो आप वीडियो को देख लिए हैं तो इसको सॉल्व भी जरूर करें। ठीक है, चलिए बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहां से आप हमसे ऐड हो सकते हैं। ठीक, और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां भी बहुत जल्दी जल्दी लाइव आते हैं, तो लाइव में आपको बहुत सारी चीज हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए, और इसका सेट 4 का अगर आप वेट कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट में, लास्ट वाले कमेंट में, इतना करने के बाद, होमवर्क का कमेंट करने के बाद आप सेट 4 वहां पे लिख देना। ठीक है, ताकि मैं सेट 4 भी आप लोगों को बहुत जल्दी लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।